राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं राधा अष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ। राधा अष्टमी क्या है, क्यों किया जाता है और राधा जी का जन्म किस तरह हुआ या प्रकट हुई वो कैसे, राधा अष्टमी की कहानी क्या है, ये मैं आज बताने जा रही हूँ। अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है। इसलिए राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और जबकि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को मनाई जाती है। राधा अष्टमी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है या यूँ कहें उनका प्रकट दिवस के रूप में मनाई जाती है कि ये प्रकट हुई थी। राधा अष्टमी की कथा के अनुसार राधा जी का जन्म वृषभानु नामक राजा की यज्ञ भूमि से हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार उन्हें यमुना नदी में एक कमल पर तैरते हुए पाया गया था। राधा रानी को किशोरी जी भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें ताउम्र किशोरी बने रहने का वरदान मिला था। राधा अष्टमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार राधा जी गोलोक में नहीं थी और कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ घूम रहे थे। जब राधा जी को यह बात पता चली तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कृष्ण को भला बुरा कहा। राधा जी के गुस्सा होने पर कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी ने भी क्रोधित होकर सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। कृष्ण ने राधा जी को समझाया कि उन्हें पृथ्वी पर वृषभानु और देवी कृति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और उनका विवाह रायान नामक व्यक्ति से होगा जो कृष्ण का ही एक अंश होगा। राधा जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं बल्कि योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश होने के कारण वे प्रकट हुई। जब राधा जी कन्या रूप में प्रकट हुई तो वह एक कृष्ण की प्रेमिका बनी। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार राधा रानी को अयोनिजा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। राधा कृष्ण प्रति अटूट प्रेम और भक्ति रखती थी और उनका प्रेम सांसारिक विवाह से परे एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध था। कृष्ण ने राधा के साथ विवाह न करके प्रेम और विवाह के बीच के अंतर को समझाया कि प्रेम का अर्थ हमेशा विवाह नहीं होता। कृष्ण राधा को अपनी आत्मा मानते थे और कहा जाता है कि आत्मा का विवाह नहीं होता। दोस्तों, राधा रानी की पूजा आप जल्दी में कम समय में इस प्रकार की कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर एक चौकी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल व पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें एक नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। उन्हें फल, फूल, चंदन, इत्र का भोग लगाएं, मिठाई आदि का भोग लगाएं। हो सके तो कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी आप चढ़ा सकें। एक दीपक जलाएं। पूजा के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों के साथ जाप करें और फिर परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद को बांटकर खाएं। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन पंचामृत चढ़ाना ना भूलें क्योंकि यह भोग सिर्फ ठाकुर जी का मनपसंद नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी जी का भी प्रिय है। ऐसे में राधा अष्टमी के दिन पंचामृत का भोग जरूर तैयार करें और इसे 5 चीज़ों जैसे दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल मिलाकर बनाया जाता है। इसे तैयार करें और इसका भोग लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट से दे, इससे मोटिवेशन मिलता है।